करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता को भी बढ़ा दिया है और यही वजह है कि हाई लेवल मीटिंग करते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये मीटिंग, ये बैठक फिलहाल जारी है, जिस पर विचार विमर्श और मंथन भी किया जाएगा। तो कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कर रहे हैं बैठक। सभी डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जा रही है। समीक्षा में सभी उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं और स्वास्थ्य, पुलिस और गृह विभाग के अफसर भी शामिल हैं। तो महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अब सतर्क है और यही वजह है कि समीक्षा बैठक के जरिए विचार विमर्श और मंथन किया जा रहा है। क्या कुछ कदम उठाने चाहिए और किस तरीके से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकना है, तमाम चीजों को लेकर विचार विमर्श और मंथन। बैठक का सिलसिला फिलहाल जारी। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, स्वास्थ्य, पुलिस और गृह विभाग के अफसर भी इसमें शामिल हुए हैं। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश ये बैठक कर रहे हैं। तो सभी डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। लगातार कोरोना के बढ़ते मामले सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। चूंकि 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो स्थिति को गंभीर और चिंताजनक बना रहा है और यही वजह है कि सरकार भी अब एक्शन मोड में है और साथ ही महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर यह बैठक फिलहाल जारी है। देखना लाजमी है कि बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, चूंकि विचार विमर्श और मंथन किया जा रहा है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत भी हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, बैठक है वो फिलहाल चल रही है। 11:30 बजे बैठक शुरू हुई है, वो अभी लगातार चल रही है। चूँकि हर डीएम से, हर एसएसपी से, एसपी से बात हो रही है। चूँकि जिस तरीके से कोरोना को लेकर के जो खबरें आ रही है, जिस तरीके से जो संक्रमण है वो एक बढ़ता हुआ दिख रहा, उसी को लेकर के बिहार सरकार है दरअसल मीटिंग कर रही है कि किस तरीके से इसे कंट्रोल में रखा जाए। बिहार की बात कीजिएगा तो बिहार में बहुत ज़्यादा इस वक्त कोरोना का जो संक्रमण है वो नहीं है, काफ़ी कम है। लेकिन चूँकि होली है, होली में बाहर से लोग आएंगे तो ऐसी आशंका बनी हुई है कि होली के बाद है जो एक बार हो सकता है कि बढ़ जाए। इसी को लेकर के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद निगरानी कर रहे हैं। पिछली दफ़ा भी जब लॉकडाउन लगा था उस समय भी नीतीश कुमार खुद तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए थे। कह लीजिए कि जो कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है उस पर भी नज़र रखे हुए थे। तो दरअसल आज जो मीटिंग चल रही है अभी फ़िलहाल, और आगे भी हमारी जो बात हुई है लोगों से तो पता चला है कि मीटिंग है वो अभी कुछ देर और चलेगी। तो लंबी बैठक होने वाली है, मैराथन बैठक है। वजह साफ है कि चूँकि हर डीएम से, जिलाधिकारी से 1 to 1 बात हो रही है कि आपको किस तरीके से करना है। बिहार में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन वाली स्थिति तो नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी कोरोना संक्रमित लोग मिलेंगे वहाँ पे माइक्रो लेवल पे कंटेनमेंट जोन बनाने की कवायद की जाएगी। कम से कम कह लीजिए कि जो मार्केट है, बाज़ार है, उसे एक तरीके से बंद ना करके कंट्रोल किया जाए कि लोगों की कम आवाजाही हो। जहाँ पे संक्रमित लोग मिलते हैं उनको बाहर कम जाने की ज़रूरत पड़े। तो देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। एक जो सवाल सबसे ज़्यादा लोगों को जहन में है कि क्या स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे, तो सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया कि हम लोग अभी स्कूल कॉलेज को कंटिन्यू करेंगे। इसकी भी एक वजह है, चूँकि ये जो सत्र है वो कह लीजिए कि जो सेशन है वो ख़त्म हो रहा है सारे स्कूल कॉलेज में। अभी एडमिशन का जो सत्र है, होली की छुट्टी होगी 1 सप्ताह के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो स्कूल कॉलेज जो रेगुलर यदि चलने की बात होगी तो अप्रैल में चलेगी। अब देखना होगा कि किस तरीके से संक्रमण को कंट्रोल करती बिहार सरकार है वो कंट्रोल करता है। यदि कंट्रोल तरीके से होता है तो लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना होगा, कॉलेज स्कूल बंद नहीं करने होंगे। लेकिन जैसे ही कह लीजिए कि संक्रमण बढ़ेगा तो एक बार विचार करना होगा राज्य सरकार को कि क्या लॉकडाउन किया जाए। लेकिन सरकार की अभी साफ नीति है कि लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएं, हम लोग इसको किस तरीके से सीमित किया जाए, जो संक्रमण है उसे कम किया जाए। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको एक तरीके से हिदायत दिया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि आप लोग आते हैं तो सुरक्षित तरीके से आइए, और आते हैं तो जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम
वाली बात होती है तो तुरंत दवाइयाँ लें। तो हर तरीके से राज्य सरकार है वो जुटी हुई है। अब देखना होगा कि मीटिंग के बाद ऑफिशियली क्या कुछ निकल बिल्कुल करके बिल्कुल बाहर नवजीत, सामने और आता है। देखिए यही बड़ी वजह है कि फिलहाल विचार विमर्श और मंथन किया जा रहा है, बैठक जारी है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें, होली भी नजदीक है, इसको लेकर कोरोना गाइडलाइंस भी जारी की गई थी, जिसमें खास तौर पर कहा गया था कि जो सामूहिक आयोजन है उस पर पाबंदी रहेगी। यानी कि सीएम नीतीश कुमार भी पूरी तरीके से सतर्क है कि हमें कैसे उसको कंट्रोल करना है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्य सचिव जो सीएमजी की बैठक होती है उसमें साफ कहा गया था कि जो सामूहिक जगहों पे जो भारी मतलब कि बड़े पैमाने पे जो होली मिलन समारोह होते हैं उन चीज़ों को एक तरीके से कल रोका जा रहा है। अपील की जा रही है कि आप ऐसे आयोजन ना करें जहां पे भारी भीड़ हो, या फिर ऐसे आयोजन ना करें जहां पे संक्रमण बढ़ने का खतरा हो। लेकिन देखिए हम एक बात यहाँ और है, राज्य सरकार के लिए अहम बात है कि ग्रामीण इलाकों में जब बात कीजिएगा देखिएगा तो वहाँ पे कोरोना संक्रमण है वो काफ़ी हद तक पिछली दफ़ा जो स्थिति शहरों की थी, ग्रामीण इलाकों के देखा जाएगा तो काफ़ी अंतर देखने को मिली थी। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार उसी लेवल पे बात कर रही है। याद कीजिए साल भर पहले की तो बिहार सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था उस समय भी यही काम किया गया था कि ग्रामीण इलाकों को लॉकडाउन से दूर रखा गया था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी राहत वाली बात है, चूँकि बिहार में जो ग्रामीण इलाका है वो ज़्यादा है, बड़ी आबादी है वो ग्रामीण इलाकों में बसती है, शहर है वो बहुत कम है। इसलिए जो लॉकडाउन का जो असर है या फिर कह लीजिए कोरोना का जो संक्रमण है वो काफ़ी कम देखने को बिहार में मिला है। लोगों को अब जानकारी भी हो गई है। जिस तरीके से राज्य सरकार ने अभियान चलाया है, स्वास्थ्य समिति या स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया कोरोना के कैसे बचे, किस तरीके से उसके उपाय किया जाए, तो कहीं न कहीं जो पब्लिक है लोग अवेयर हैं कि यदि सर्दी खांसी होती है या फिर कोरोना जैसे लक्षण आते हैं तो तुरंत क्या करना होगा, किस तरीके से करना होगा। स्वास्थ्य सेवा है उसे एक तरीके से अलर्ट पे रखा गया है। सारे जो कह लीजिए कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम अपडेट और तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से अपने पैर पसारा और यही वजह है कि अब राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है और बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में लोग भी काफी लापरवाह नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र किया जाता है तो तरह तरह के बहाने उनके पास बने हुए हैं। हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा ने जायजा लिया, इस रिपोर्ट को देखिए। देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्य जो हैं वहां पर स्थिति चिंताजनक हो चुकी है और सरकार जो है वो हाई अलर्ट पर है। लेकिन सरकार की अपील को लोग कितना मान रहे हैं, कोरोना को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है, सीधे हम लोगों से ही बात कर रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? सीधा सा सवाल है कि मास्क लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाया आपने? सब लोग तो ऐसे घूम ही रहे हैं, देख रहे हैं। घूम रहे हैं तो इतने सारे लोगों ने मास्क लगाया है, आप ये गलती क्यों कर रहे हैं? चलो बताइए। नहीं बताइए, मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं लगा। वसीम जी, मास्क क्यों नहीं लगाया है आपने? एक बार फिर से कोरोना का स्ट्रेन। जी भूल गया सर मैं। मास्क कहाँ है आपका? मास्क है जेब में है अभी। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर ही या अन्य जगहों पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इससे अपने तो नुकसान हो ही रहा है और अगला को भी नुकसान करवा रहा है। इस वक्त मौजूद हैं हम पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में। यहाँ पर भी लोगों की आवाजाही होती है और मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया है, नियमों को वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे ऐसे बहाने बना रहे हैं जो बहाने शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। संतोष जी, ये बताइए कि आपको पता ही होगा कि एक बार फिर से देश में कोरोना फैल रहा है, तो फिर लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? यहाँ तो अभी नहीं हुआ है ना। मास्क आपने क्यों नहीं लगाया है? मास्क लगाए हुए थे, रखा भी खाना। मास्क तुमने क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि तुम्हारे पास तो अनजान लोग आ रहे होंगे। बोलने में दिक्कत होता है, यही चलते मास्क नहीं लगाते हैं। मास्क क्यों भूल गए? मास्क भूल गए, कभी कभी भूल जाते हैं। दो काम आपने गलत किया। एक तो आपने मास्क नहीं लगाया है, दूसरा है कि भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, और तीसरा आपने यहाँ पे थूक दिया। ये तीनों चीज़ आपने काफ़ी गलत किया। मानते हैं कि नहीं? सही बात है कि बगैर मास्क कहीं नहीं निकलिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी बखूबी ख्याल रखिए और साफ़ सफाई का तो पूरा ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तो आपने
आपने रिपोर्ट में देखा किस तरीके लोग जो है वो बहाना बना रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर लापरवाही बरती जा रही है। लेकिन पटना में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की कवायद को भी शुरू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना में भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की कवायद शुरू हुई है। कुम्हरार के एक अपार्टमेंट से एक शख्स के कोरोना संक्रमित मिला है, जिसके बाद अपार्टमेंट के आसपास के क्षेत्र को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की टीम ने माइक से प्रचार कर लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील की है। साथ ही 60 साल से अधिक उम्र वालों को टीका लेने की भी अपील की गई। बिहार सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में है और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति छोटे छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रही है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम लोग कुम्हरार में हैं और कुम्हरार के एक अपार्टमेंट में यहाँ एक मरीज मिला है, पॉजिटिव मरीज, और वहाँ पर इंफॉर्मेशन के तौर पर ये जो पंपलेट है वो साटा गया है ताकि यहाँ पर अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो जांच करवा सकते हैं, यहाँ पर टीका दिलवा सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार जिला प्रशासन से मदद ले सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य समिति की पूरी टीम आई हुई है और साथ में ही अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि आपको अगर कोई परेशानी हो तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं, जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। गिरीश जी हमारे साथ हैं। गिरीश जी, अभी आप लोग शुरुआती दौर में क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग जहाँ पे पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं वहाँ अवेयरनेस के तौर पर हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं और वहाँ पे एक स्टिकर चिपकाया जा रहा है ताकि लोगों को मालूम चल सके कि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीज है और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर और जानकारी रखें, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सदैव मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। 60 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं सबों का वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन की सुविधा सभी सरकारी अस्पताल, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस, न्यू गार्नियर अस्पताल सभी जगह मुफ्त में उपलब्ध है। पहले जैसा खौफ अब वो दिखता है क्या? नहीं, देखिए खौफ एक्चुअली कुछ है नहीं, लोगों की सावधानी सबसे बड़ी चीज है। तो ये एक खौफ नहीं है, लोग इसे खौफ बना रहे हैं वो एक अलग चीज है। हम अवेयर होने की जरूरत है। अवेयर होने की जरूरत है। तो अपार्टमेंट के जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अवेयर होने की जरूरत है। स्वास्थ्य समिति की टीम आई है, अपार्टमेंट है, यहाँ पर एक पर्सन जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बाकी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है और ये जिला प्रशासन की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर रहें। और अब पहले जैसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन सचेत रहना बेहद जरूरी है। कैमरामैन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो बिहार सरकार अब कानून व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है।